नमस्कार। सोचिए, क्या कोई किसी अपराध के लिए जिम्मेदार हो सकता है, भले ही उसने खुद वो काम ना किया हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और भारतीय न्याय संहिता में दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट इसी सवाल का जवाब देता है। तो चलिए, धारा 45 के इस अहम कानूनी पहलू को समझते हैं। आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले, आखिर ये दुष्प्रेरण होता क्या है। फिर इसके 3 अलग अलग रास्ते कौन से हैं, जिसमें उकसाना, साजिश करना और मदद करना शामिल है। और आखिर में ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा सवाल ये है, कानूनी तौर पर किसी काम को दुष्प्रेरित करने का मतलब क्या है? देखिए, किसी को सिर्फ सलाह देना एक चीज है, लेकिन उसे दुष्प्रेरित करना बिल्कुल अलग। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। कानून की नज़र में दुष्प्रेरण है क्या चीज़। भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 बिल्कुल साफ कहती है, दुष्प्रेरण का मतलब है किसी को कोई काम करने के लिए, खास तौर पे कोई क्राइम करने के लिए, या तो प्रोत्साहित करना, उकसाना या फिर उसकी मदद करना। और यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है किसी काम को, मतलब ये किसी खास काम से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि कोई दुष्प्रेरण करता कैसे है? क्या इसका कोई एक ही तरीका है? नहीं, कानून इसके 3 साफ रास्ते बताता है। आइए देखते हैं ये 3 तरीके कौन से हैं। तो देखिए, कानून के हिसाब से दुष्प्रेरण 3 तरह से हो सकता है। नंबर 1, आप किसी को वो काम करने के लिए सीधे सीधे उकसाते हैं। नंबर 2, आप उस काम को अंजाम देने के लिए किसी साजिश यानी कंस्पिरेसी का हिस्सा बनते हैं। और नंबर 3, आप जानबूझकर इंटेंशनली उस काम को करने में मदद करते हैं। चलिए अब पहली कैटेगरी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उकसाना, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आग लगाने वाली चिंगारी जैसा है। मतलब किसी के दिमाग में कोई काम करने का आइडिया डालना या उसे उस काम के लिए मनाना। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। कानून का एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि उकसाना जरूरी नहीं कि सीधे सीधे बोलकर ही हो। ये जानबूझकर गलत जानकारी देकर या फिर सच को छिपाकर भी किया जा सकता है। सोचने वाली बात है ना? देखिए, थ्योरी समझना ठीक है, लेकिन एक उदाहरण से बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि कानून में ही इसका एक परफेक्ट ऑफिशियल इलस्ट्रेशन दिया गया है। चलिए उसे देखते हैं। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है, मान लीजिए एक पब्लिक ऑफिसर है क और उसके पास एक लीगल वारंट है य नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल कानून के मुताबिक है। अब इस कहानी में एंट्री होती है ख की। अब देखिए, ख को सब कुछ पता है। उसे पता है कि ऑफिसर य को ढूंढ रहा है और वो ये भी जानता है कि एक तीसरा आदमी स वो य नहीं है। लेकिन ख जानबूझकर ऑफिसर क को जाकर कहता है कि स ही य है। और इस झूठ का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि ऑफिसर क गलत आदमी यानी स को अरेस्ट कर लेता है। सोचिए, ख के सिर्फ कुछ शब्दों ने एक बेगुनाह इंसान को जेल पहुंचा दिया। तो कानून यहाँ क्या कहता है? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। ख ने उकसाकर दुष्प्रेरण का अपराध किया है। उसने खुद गिरफ्तार नहीं किया, उसने वारंट नहीं दिखाया, उसने सिर्फ झूठ बोला। लेकिन कानून की नज़र में उसके झूठ ने ही इस गलत काम को अंजाम दिलवाया। तो ये तो हुई उकसाने की बात। अब आगे बढ़ते हैं और दुष्प्रेरण के बाकी 2 तरीकों को समझते हैं, यानी षड्यंत्र और सहायता। कहने का मतलब प्लान बनाना और उस प्लान को पूरा करने में मदद करना। इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। देखिए, षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी का मतलब है जब आप किसी गैर कानूनी काम को करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। और सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, उस प्लान के लिए कोई ना कोई काम भी किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ है सहायता या एडिंग। इसका मतलब है आप जानबूझकर उस काम को करने में मदद कर रहे हैं। ये मदद क्राइम से पहले भी हो सकती है या उसके दौरान भी। कानून का एक्सप्लेनेशन 2 इसे और साफ करता है। सहायता का मतलब है कोई भी ऐसा काम करना जिससे वो क्राइम करना आसान हो जाए। इसको ऐसे समझिए, जैसे चोरी करने के लिए किसी को औजार दे देना या बैंक का नक्शा दे देना। कोई भी ऐसी चीज जिससे अपराधी का काम आसान हो जाए, वो सहायता कहलाएगी। तो अब तक हमने इतनी सारी कानूनी बातें की, पर आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? इसलिए क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि किसी क्राइम में शामिल होने के कितने अलग अलग लेवल हो सकते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा के मुख्य टेकअवेज क्या हैं,
पहली बात, दुष्प्रेरण कोई एक सिंगल एक्शन नहीं है, बल्कि ये क्राइम में शामिल होने की एक पूरी कैटेगरी है। दूसरी बात, इरादा या इंटेंशन सबसे जरूरी है, चाहे वो झूठ बोलने का इरादा हो या मदद करने का। और सबसे जरूरी, कानून ये मानता है कि आपके शब्द यानी उकसाना भी उतने ही ताकतवर और जिम्मेदार हो सकते हैं जितने कि आपके काम यानी सहायता। और ये सब हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, इस डिजिटल कम्युनिकेशन के ज़माने में जहाँ एक कमेंट, एक पोस्ट सेकंडों में लाखों लोगों तक पहुँच जाता है, तो ऑनलाइन प्रोत्साहन कब एक साधारण राय से आगे बढ़कर कानून की नज़र में उकसाना बन जाता है? इसकी आखिर लकीर कहाँ खींची जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त, हमारा कानून और हमारा समाज मिलकर ही तय करेंगे।